पाकिस्तानी फैन्स जो हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं, वो हैं छक्के-चौके मारने वाले लोग। यानी कि पाकिस्तान के वो बैट्समैन जो कि धुआँधार बैटिंग करते हैं और कमाल की जो है वो हिटिंग करते हैं। उसमें चाहे उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, उनको देखना पाकिस्तानी फैन्स के लिए हमेशा से जो है वो एक शौक और एक ख्वाब रहा है। आप देखें शाहिद अफरीदी आसिफ अली, शर्जील खान, मुख्तार अहमद, शाहज़ेब खान मतलब कितने ही ऐसे लोग हैं इमरान नज़ीर जो कि एक बहुत अच्छा करियर तो नहीं खेल सके शाहिद अफरीदी के अलावा। बाकी जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए वो एक बड़ा अच्छा करियर नहीं खेल सके। लेकिन जब-जब वो आए ना टीम में, तो पाकिस्तानी फैन्स की सबसे जो पहली चॉइस होती थी टीम में, वो ये होता था कि ये प्लेयर टीम में हो। उसकी वजह क्या है उन्हें छक्के-चौके जो है वो देखने को मिलते थे और इसी तरह के एक कमाल के बैट्समैन हैं हमारे फ़खर ज़मान जो कि आपको मुतअद्दिद बार बड़े-बड़े मैचेस में जितवा चुके हैं और फ़खर ज़मान माने जाते हैं, मशहूर हैं इस चीज़ के लिए कि ये जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है, बड़े मैच का ये खिलाड़ी है, चाहे आपको वो मिचेल स्टार्क को मारे गए वो लंबे-लंबे छक्के याद हों या फिर न्यूज़ीलैंड की जो उन्होंने दुर्गत बनाई थी वर्ल्ड कप में वो याद हो या फिर उनका वो रिएक्शन जब बाबर आज़म ने कहा था कि हम शायद ये टारगेट जो है वो अचीव कर लेते तो वहाँ पे फ़खर ज़मान ने कहा था कि कर लेते नहीं, हमने करना ही था। और फिर आपको शायद वो इनिंग्स याद हो जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने खेली थी और पाकिस्तान जो है वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो जीत गया था। ये तो कुछ इंट्रो हो गया इस वीडियो का जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो उसका। लेकिन अब बात करते हैं कि असल बात क्या है? बात ये है कि फ़खर ज़मान ने अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उन्होंने बाबर आज़म के बाद शाहीन अफरीदी के हवाले से भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, जो कि उनके लिए वबाल जान बन सकती है और पाकिस्तानी टीम में क्या कुछ हो रहा है और बड़े प्लेयर किस तरह से टीम में खेल रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसको आम जो एक फैन है, वो अपनी नज़र से अगर देखेगा तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात उन्होंने की है, लेकिन अगर एक एनालाइज़र जो कि एनालाइज़ करता है चीज़ों को, वो उसको देखेगा और उस पे बात करेगा तो आप यकीन जाने ये बहुत ही जो है वो मुश्किल है इस बारे में बात करना भी कि फ़खर ज़मान ने शाहीन अफरीदी के बारे में जो बात की है, वो बहुत हैरानकुन है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि जब फ़खर ज़मान जो है इस वक़्त पीसीबी की तरफ से बाबर आज़म के खिलाफ उस ट्वीट बाबर आज़म के हक में किए गए उस ट्वीट के वजह से जो है पीसीबी इसके खिलाफ है और इसको सीरीज़ से बाहर निकाला हुआ है। बाद में बातें आई कि ये बीमार भी है, लेकिन टू बी ऑनेस्टली वो ये चाहता है कि मैं खेलूँ। क्योंकि वो चैंपियंस कप जो है वो उसी टाइम पे खेल रहा है जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा रहा था। तो वहाँ पे उसने 82 भी किया लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच भी था। तो उससे सवाल हुआ कि आप क्या फिट हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस भी ठीक है। इट मीन्स कि वो खेलना चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने वो बाबर आज़म वाले मामले के बाद एक और ऐसा बयान दे दिया है, जो कि शायद उनके टीम में आने की जो राह है, उसको मज़ीद दुश्वार करेगा और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले 1 हफ्ते में 3 इंटरव्यू उन्होंने दे दिए हैं और ये बड़ा ही एक अजीब-सी चीज़ है कि उस टाइम पे वो बंदा जो कि अपने एक बयान की वजह से इतना जो है वो प्रॉब्लम में आया हुआ है, वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे क्यों रहा? क्या उससे ये श्योरिटी नहीं है कि वो खेलेगा? अगर उसे ये श्योरिटी होती कि वो खेलेगा तो वो दूर रहता है उस चीज़ से कि यार मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बने। और अब ऐसा ही हो रहा है और मुझे डर है, मुझे खतरा है कि अगर फ़खर ज़मान इसी तरह इंटरव्यूज़ देते रहे, तो उनकी छोटी-छोटी बातें जो हैं वो हम जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो निकाल के जब हाइलाइट करेंगे तो उनके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। अच्छा जी, अब इंतज़ार आपका ख़त्म करवाते हैं और आपको बताते हैं कि असल में उन्होंने कहा क्या? देखिए, बासित अली का एक जो है वो पॉडकास्ट चल जा रहा था उनके चैनल पे और उन्होंने फ़ाख़िज़ मान से काफ़ी ज़्यादा सवालात किए और बैट्समैन कौन-सा अच्छा है, बॉलर कौन-सा अच्छा है, ये वो सारे।
तूने जब कहा कि आप बेस्ट बॉलर जो है वो इस वक्त उसके बारे में अगर बात करें तो कौन सा होगा, तो अब बात को गौर से सुनिएगा। फखर जमान ने कहा कि जी अगर शाहीन अफरीदी फिट होकर खेले, अगर शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट हो और खेले, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई और बॉलर है। इट मीन्स दैट कि शाहीन अफरीदी फिट नहीं होता तभी खेलता है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी जो खेल रहे हैं ये मुकम्मल फिट नहीं है, और जब वो मुकम्मल फिट होगा तो फिर उसका कोई मैच ही नहीं है। आप बात को शायद समझे नहीं होंगे। मीन्स के शाहीन अफरीदी एक इतना अच्छा बॉलर है कि वो मुकम्मल फिट ना हो तब भी उसको खिलाया जाता है, ठीक है। और वो जो है मुकम्मल फिट ना हो तो भी खेलता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब वो फिट हो, सही फिट हो, तब जब वो खेलता है तो फिर उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि शाहीन अफरीदी इतने अच्छे बॉलर हैं कि वो अगर मुकम्मल फिट ना भी हो तब भी पाकिस्तान की मजबूरी है उनको खिलाना, क्योंकि उनका मुतबादल उनके फिट ना होने के बावजूद भी नहीं है पाकिस्तान के पास। एक चीज। दूसरी ये है कि शाहीन अफरीदी फिर इतने तगड़े हैं कि वो फिट ना भी हो तब भी वो खेलते हैं। अभी देखें जी, पिछले दिनों शाहीन अफरीदी के बारे में कहा कि उन्हें जी फिट रखने के लिए, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेफ रखने के लिए टेस्ट करवाया जा रहा है अपना साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से। लेकिन अब वो बीपीएल में जाएंगे और वहां पे खेलेंगे। वहां पे हो सकता है मतलब क्या, मतलब सोते सोते खेलते हो ख्वाब में, ये क्या कह सकते हैं। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, या तो फिर वो इतने तगड़े हैं कि वो हर चीज को बाईपास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हर बंदा अपना एक पर्सपेक्टिव देगा, यहाँ पे अपनी बात रखेगा कि शाहीन अफरीदी को क्यों खिलाया जाता है अगर वो फिट नहीं है तो इस तरह की बातें एक दो और भी उन्होंने की। मतलब वो कतराते रहे, उन्होंने कहा कि जी मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। इट मीन्स के उन्हें प्रॉब्लम्स हुई, उनकी जो आजादी है इजहार राय की उसको सलब किया गया शायद, मतलब कि उसे बोला गया कि भाई आप ना बोलें। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि प्रॉब्लम्स तो थे और प्रॉब्लम्स हैं। और फिर शाहीन के बारे में ये कहना कि जी अगर वो फिट हो और फिर वो खेल रहा हो तो फिर उससे बेहतर कोई भी नहीं है। इट मीन्स कि वो फिट अक्सर नहीं भी होता तो खेलता है। ठीक है, तो समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, फिर उससे सवालात किए जाते हैं कि आकब जुवैद कैसे हैं, बाबर आजम कैसे हैं, रिजवान कैसा है, शाहीन कैसा है, शान मसूद कैसा है। देखिए एक उस टीम में जिसमें आपने खेलना है, अगर आप गलती से भी किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फखर जमान के लिए ये चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इस हवाले से अपनी राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।